कांग्रेस हरियाणा में मैं ये जरूर कहूँगा कि लोगों का आकर्षण का केंद्र बन गई है। भारतीय जनता पार्टी से लोग क्षुब्ध हैं, नाराज हैं। बिना पर्ची बिना खर्ची मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता मेरे बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं हैं। ये सबसे बड़ा एक सरकार के खिलाफ अविश्वास है। अपने तीखे तेवरों को लेकर चर्चा में बने रहने वाले बीरेंद्र सिंह बीजेपी में रहते हुए तो पार्टी को नसीहत दिया ही करते थे, लेकिन अब कांग्रेस में जाने के बाद भी भाजपा उनके निशाने पर है। आज चौधरी साहब ने कहा कि भाजपा सरकार एजेंसियां चला रही है। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं और अब हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। कितनी चीजें ऐसी हैं जो नौकरियों में वो कह रहे हैं कि हम, ये सुना जाता है कि हम नौकरियों में भी जो कच्चे लगे हुए हैं उनको शायद पक्का करने की, ये अगर ऐसी बातें हैं तो वही 5 साल 10 साल कौन रोक रहा था? पेपर लीक यहाँ क्यों होते थे? यहाँ जो ये कहते हैं कि ये नारा क्या है वो, पर्ची खर्ची, बिना पर्ची बिना खर्ची मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। और इसलिए ये बातें सिर्फ कहने की हैं। नौकरियों के मामले में तरस रहा है, यहाँ का युवा तरस रहा है, यानी कोई सिस्टम नहीं। आपने एक ऐसा संस्था खड़ी कर दी। मैं तो बीजेपी में था, मैं तो बीजेपी का कैबिनेट मिनिस्टर रहा। मैं जब बात करता था मेरे को नहीं कहते थे, मैं पूछता था भाई हमारे को बता दो आपकी ये जो कौशल क्या है, कौशल रोजगार, हरियाणा कौशल रोजगार, कौशल रोजगार में आप ये तो बता दो, हम पता तो कर ले कि आपका सिस्टम क्या है। हम लोग अपने बच्चों को बता तो दें, लेकिन सब अन्याय, सब एक, यानी यहाँ तक मैं कहूँगा कि इस सरकार की प्राथमिकता थी ये कि बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़ी बड़ी एजेंसियों को ठेके देते थे और उन एजेंसियों से ही सरकार चलती थी। गुड गवर्नेंस होती है ये। गवर्नेंस का मतलब ये है कि आप कोई काम एजेंसी को दे दो, इसका मतलब आपकी सरकार कॉम्पिटेंट नहीं है वो काम करने की। तो अगर एजेंसियों को बेचना था इस युवा के रोजगार के काम को, इस कृषि के काम को, तो फिर गवर्नेंस किस बात की? और अब तो मैं ये कह रहा हूं कि जो कानून और व्यवस्था है वो भी आज हरियाणा का आम आदमी घबराने लग गया कि मैं इस माहौल में सुरक्षित हूं या नहीं हूं। तो ये बड़ी बड़ी चीजें जिनको अब ये कहते हैं कि हम इसको भी ठीक कर रहे हैं, हमने कानून व्यवस्था को तगड़ा करने के लिए एक ऐसा किस्सा हुआ, 3 आदमियों को गोली से, जो बदमाश थे उनको पुलिस एनकाउंटर में खत्म कर दिया, 2 को और गोली लगी सैनिक हत्याकांड में। ये सारी बातें इस तरफ इशारा नहीं करती कि आप लोगों में विश्वास पैदा कर रहे हो कि हमारी राज्य में कानून व्यवस्था में कोई चूक नहीं है, बल्कि लोग ये कहते हैं कि ये चूक है, इसीलिए तो ये घटनाएं घट रही हैं। और जिस व्यवस्था में आदमी को अपनी पर्सनल लिबर्टी और उसको ये चिंता हो कि मैं और मेरे परिवार, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं हैं, ये सबसे बड़ा एक सरकार के खिलाफ अविश्वास है। बीरेंद्र सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में पेपर लीक यहाँ क्यों होते हैं? जो ये कहते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची का नारा है, उसको मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता और इसीलिए ये बातें सिर्फ कहने की हैं। नौकरियों के मामले में यहाँ का युवा तरस रहा है। अब आपको एक बात बताता हूँ, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनके भी जो काम करने वाले लोग हैं वो भी इस बात का एहसास करने लगे कि हम जाति नहीं कर सकते। अब देश का मतदाता जाग चुका है, जाति का युग तो बीत गया, मनमानी नहीं चलेगी। और जिस तरीके से
राजनीतिक कारणों से ये छापे पड़ते हैं, वो गलत हैं। हाँ, जो दोषी है, दोषी के लिए सबको ये एहसास है कि दोषी को अगर पकड़ा जाता है तो ठीक है, सामाजिक रूप से ठीक है, लेकिन सिर्फ ये नजरिया के राजनीतिक रूप से कोई आपका विरोधी है, उससे बदला लेने का यही तरीका है, तो वो गलत है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप देखना, अभी तो वकीलों में शुरू हुआ है, जो नई ये इंडियन पिनल कोड की जगह अलग है, और वो नाम तो मेरे को याद नहीं क्या क्या है। हाँ, इसका जब इस पे जब कार्रवाई शुरू होगी ना, इसके भी परिणाम आपको, अभी तो वकीलों के अंदर ये बात उठी है कि ये तो कानून व्यवस्था के नाम से किसी को भी बिना कोई बात के 2-2 साल तो आप जमानत भी नहीं करा सकते। तो जिस प्रकार से ये व्यवस्था बनी है, इसमें बहुत बड़े रूप से वकीलों में तो आवाज ये उठनी शुरू हुई है, लेकिन ये भी एक देश का मुद्दा बनेगा। राव दान सिंह के घर ईडी की रेड के सवाल पर कहा कि इसके कई प्रकार हैं, यानी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनमें से भी जो भी काम करने वाले लोग हैं वो भी अब इस बात का एहसास करने लग गए हैं कि हम ज्यादती नहीं कर सकते। अब देश का मतदाता जाग चुका है, ज्यादती करने का जमाना बीत चुका है। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि मनमानी नहीं चलेगी और जिस तरीके से राजनीतिक कारणों से ये छापे पड़े हैं वो गलत हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।